बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अवाम के लिए बिलअमूम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए बिलखसूस बहुत बड़ी खुशखबरी। इमरान खान के रास्ते में हायल तमाम तर रुकावटें दूर होने लगी और अगले 90 दिनों के अंदर इलेक्शन और इमरान खान की बतौर वज़ीर-ए-आज़म वापसी के इम्कानात रोशन हो गए। दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट और अहम तरीन ओहदों पर बैठी शख्सियात की जानिब से अहम तरीन बयान के साथ साथ GHQ के अंदर 20 से ज़ायद जर्नैलों का अहम तरीन इजलास और क्या मामलात इसके अंदर पेश आए। एक्सक्लूसिव खबर हम इससे पहले आपको दे चुके कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होने जा रही है। पिछली वीडियो में आपने बताया था। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़े अज़म की हमायत के ऐलान के साथ साथ अहम तरीन फैसले किए गए, वो भी आपके सामने रखेंगे। और PDM में लड़ाई इस वक्त अपने अरूज पर है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान फड्डे के साथ साथ मौलाना फजल रहमान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोल पड़े हैं। इससे पहले कि इन खुशखबरियों को लेकर आगे बढ़े, इमरान खान के रास्ते की तमाम तर रुकावटें कैसे दूर हुई, बैकग्राउंड बताएंगे थोड़ा सा आपको। और चीनी के बहरान का मामला था, एक दूसरे के ऊपर थी इल्ज़ाम तराशियाँ, और अब राना सनाउल्लाह का बयान सामने आया कि चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ और फैसला आसिफ जरदारी का था। इससे पहले पीपल्स पार्टी नवाज़ लीग पर और नवाज़ लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा चुकी और ये हंडिया अब बीच चौराहे के अंदर फूट चुकी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के दौर में चीनी की कीमत जब 10 रुपये भी बढ़ी थी और 70-80 रुपये के आसपास घूम रही थी, उस वक्त इमरान खान ने, आपको याद होगा, कैसे चीनी माफिया, जहांगीर तरीन और दीगर लोगों के खिलाफ कैसे इकदाम उठाए थे। वड्डे एंकर वेले कलमनिगार और मुलाजम साफ़ी किस तरह से चीखा करते थे, लेकिन आज खामोश हैं। राना सनाउल्लाह ने अब आसिफ जरदारी का नाम लिया है और कहा है कि जनाब, इससे एहसन एहसन इकबाल ने साबिक वज़ीर तजारत है नवीद कमर, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली थी, जिसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से कहा जा रहा था कि उनका फैसला था और नून लीग अकेली ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी। और अब राना सनाउल्लाह ने भी इस मामले को आसिफ जरदारी के ऊपर जो है वो डाल दिया है। दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान का भी अहम तरीन बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर अपने वादों से ना फिरती तो इस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होते। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की वजह से बर वक्त इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर नहीं हो पाए। लाहौर में ये उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि आखिरी वक्त पर पीपल्स पार्टी अपने कुछ अहम तरीन फैसलों से मुकर गई थी। MKM और अख्तर मैंगल जो हैं, उन्होंने इत्तफाक़ राय से फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का फ़ैसला किया था पीपल्स पार्टी ने, लेकिन आखिरी वक्त के अंदर कहा कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। और अब मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात जो हैं वो फरवरी के महीने में होंगे, लेकिन शायद उनके पास इस हवाले से ख़बर नहीं है, क्योंकि ख़बर कुछ और बता रही है। और ख़बर ये बता रही है जनाब के पहले तो ये बयान सामने आया जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से, सैफुल्लाह भुट्टो की जानिब से, कि मौजूदा हुकूमत तावन नहीं कर रही, इसलिए सदर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। सदर का आइनी और कानूनी हक़ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी सदर ने इलेक्शन की तारीख दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना था। और अब भी इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी भूल चुके और एंजॉय करने में मसरूफ़ हैं। ताज हैदर ने कहा कि सदर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर ने कहा कि सदर ममलकत इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। और जनाब अली और इसके साथ साथ जो है वो जो उनके मुखालफीन हैं सदर आरिफ अलवी के, वो ये कह रहे हैं कि अब सदर आरिफ अलवी को तारीख नहीं देनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी उससे पहले निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट कि चाहे 90 रोज़ में इलेक्शन कराने पड़े, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ऐसा कहा उन्होंने एक निजी TV चैनल को इंटरव्यू करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अगर इस हवाले से फ़ैसला किया गया कि इलेक्शन आइंदा 90 दिनों के अंदर होंगे तो उस पर हम हर सूरत अमल करेंगे। फिर उनसे जब सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से किया गया तो एक और अहम बात उन्होंने की कि बतौर जमात वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं, हम तो उनके ख़िलाफ़ हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ की और कौमी तनसीबात पर हमले किए।
और उनके खिलाफ पाकिस्तान का कानून हरकत में आएगा। फिर उन्होंने कहा कि चाहे आम इंतखाबात जनवरी से पहले हो जाएं, हम भी इंतज़ार में हैं। इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान करना है, इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करता है तो हम भी इससे जुड़ी तैयारियां मुकम्मल करेंगे और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने का आनी फरीज़ा अदा करके अपने घर को जाएंगे। इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उस पर अमल होगा। पाकिस्तान के वोटर को इख्तियार है कि वो जिसको चाहे वोट दे, किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। आम इंतखाबात में सबको जलसों, तहरीर और तकरीर की इजाज़त होगी। मैं खुद भी देखूंगा जो जमात मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम लाएगी उसको वोट दूंगा। और उन्होंने कहा एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अहम तरीन बयान, निगरान वज़ीर-ए-आज़म खुद से इस किस्म का कोई बयान नहीं दे सकते। यकीनी तौर पर बैक है इनके इस बयान के पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा तेज़ी के साथ बदलते हुए सियासी माहौल की, जिस माहौल के तहत इमरान खान को गिराने और आउट करने में नाकामी हुई। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिनके दौर में इलेक्शन होंगे उनका भी अहम किरदार होगा। उन्होंने कहा इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उस पर अमल होगा। पाकिस्तान के वोटर को इख्तियार है जिसको चाहे वोट दे। और उन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी लिया कि बतौर सियासी जमात तो वो रजिस्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। कौन कहता है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे? ज़रूर हिस्सा लेंगे, कोई मुदाखलत हमारी तरफ से नहीं होगी। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। अब इससे क्या मुराद है? यानी कि इमरान खान को अब माइनस करने का या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के इलेक्शन से निकालने का जो प्रोग्राम था, उनके रास्ते में जो रुकावटें थीं वो उनमें क्योंकि कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को, और अब इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की चीखें भी अरूज पर हैं। नवाज शरीफ को वाज़ा तौर पर यह पैगाम पहुंचा दिया गया था कि वो जनाब जब पाकिस्तान आएंगे तो पहले जनाब वो जेल जाएंगे, जिस पर नवाज शरीफ परेशानी का शिकार हो गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझसे तो कुछ लंदन प्लान के अंदर कुछ और वादे किए गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुदरत कुछ और सोच रही होती है। और इसके साथ साथ इमरान खान की एक भरपूर जिद्दोजहद शामिल है, इमरान खान की भरपूर कमिटमेंट शामिल है। जिस तरह से उन्होंने तमाम तर दबाव बर्दाश्त किया, जिस तरह से उन्होंने माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों के मुकाबले में अपने मजबूत तरीन एहसाब का मुजाहरा किया, अब चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं। उन्होंने कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। आम इंतखाबात में सबको जलसों और तकरीर की इजाज़त होगी, सबको जलसों और तकरीर की इजाज़त होगी। इससे क्या मुराद है? बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। उन्होंने कहा एक तरफ अवाम की तक़वात हैं, दूसरी तरफ एक तबका मैंडेट देख रहा है। हम कोई तवील मुद्दत के लिए नहीं आए, ना ऐसा इरादा है और कोई शक नहीं है इसके अंदर, कोई गलतफहमी है तो वो दूर कर लेनी चाहिए सबको। मुआशी मैदान में कुछ फैसलों के इख्तियारात हमें दिए गए थे जो कि शायद मुश्किल हों, जो शायद कोई सियासी जमात मुस्तकबिल में ना ले सके। इन मुश्किल फ़ैसलों का जो है फ़ायदा आवाम को होगा। जो भी जमात मुस्तकबिल में हुकूमत बनाएगी वो इस मुद्दत के फ़ैसलों को जारी रख सकेगी। ये उनका डिसीजन होगा। ये बड़ी और इंतहाई अहम तरीन जो डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बदस्तूर दबाव बढ़ाकर इमरान खान से ज़्यादा चीज़ें हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। जिना हाउस हमला केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इश्तहारी करार देने की अब कार्रवाई शुरू हो गई है। मज़ीद जनाब उनके रिमांड से मना भी कर दिया गया था और अब लाहौर पुलिस ने FBI, स्टेट बैंक और कमिश्नर लाहौर से PTI के रिपोर्ट रहनुमाओं बकौल उनके मुराद सईद, आज़म सवाती, मियाँ असलम इकबाल, हमाद अजहर समेत दीगर मुल्ज़मान की जायदादों की तफसीलात जो हैं उनसे तलब की हैं। मकसद इन तमाम तर चीज़ों का क्या है कि ये जायदादें ज़ब्त की जाएँ और इनकी तफसीलात उन्हें फ़राहम की जाएँ। इनमें फ़ारूक हबीब, ज़ुबैर नियाज़ी, वासिक क़य्यूम, असद ज़मान, इम्तियाज़ शेख भी शामिल हैं। हाफिज़ फ़रद, ग़ुलाम अब्बास, अली हसन, सईद अहमद, शफ़क़त अमीन, अंदलीब अब्बास, अहमद खान नियाज़ी, खालिद गुजर, मलिक करामत, यानी ये जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। अब ये उनके खिलाफ एक प्लान बनाया गया है कि क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में सबको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी, तो क्यों ना उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा दीवार के साथ लगा लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँचाया जाए, अवाम के अंदर उनका इमेज तबाह करने की कोशिश की जाए। लेकिन जो मर्ज़ी कर लें, अवाम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान कोई भी जुल्म, जबर और दबाव बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म देने की दरख्वास्त से मुतल्लिक पेशरफ सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त को
बड़ी डेवलपमेंट है। ये दरख्वास्त को नंबर अलाट कर दिया गया है और इस दरख्वास्त का आईनी पटिशन नंबर अब 32/2023 है। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने का, सुप्रीम कोर्ट बार ने यह फैसला जो है वो हुकूमत का, गुज़श्ता हुकूमत का चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात कराने के मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले के खिलाफ ये आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर की थी, जिसमें अदालत उज़्मा से 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने की इस्तदा की गई थी और 5 अगस्त के जो नोटिफिकेशन था मुश्तरका मफादात कौंसिल को, उसके मुतल्लिक कहा गया था कि इसको गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि इसके अंदर KP और पंजाब के निगरान वज़ीर आला शामिल थे, जो कि मुंतखब वज़ीर आला की तरह किसी तौर अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो तो इस इजलास के अंदर शिरकत के अहल ही नहीं थे और निगरान हुकूमतों का काम आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना है। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद सदर ममलकत असर-ए-नौ मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील नहीं कर सकते और दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात में ताख़ीर आइन को सबूताज करने के मुतरादिफ है। पंजाब और KP के निगरान वज़ीर आला 90 दिनों में इलेक्शन कराने में नाकाम हुए। इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत दोबारा हल्काबंदियों का अमल शुरू नहीं कर सकता। नई मरदमशुमारी नोटिफाई करने का मकसद इलेक्शन को इल्तवा में डालने के अलावा कुछ नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी बयान दे चुके हैं कि 4 माह हल्काबंदियों में लगेंगे, फिर उसके बाद 54 दिन का शेड्यूल आ जाएगा। ये मामलात को आगे ले जाना चाहते हैं और आज़म नज़ीर ताड़ भी ऐसा बयान दे चुके हैं। अब इस दरख्वास्त को नंबर अलाट होना इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जाने से पहले इस हवाले से अहम तरीन और बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। और जब ये बातें हो रही हों कि जनाब सुप्रीम कोर्ट अब दरख्वास्त भी सुन रही है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि अगर कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो कराएंगे, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। और फिर जिसकी जानिब खबर की लेके आपको जा रहा हूँ, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 20 से ज़ायद जर्नलों का इकट्ठ जनरल हेडक्वार्टर के अंदर, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। ये तमाम तर चीज़ें इस बात को ज़ाहिर होती हैं कि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान का रास्ता रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और 90 दिनों के अंदर इलेक्शन का इस वक्त एक ही मतलब है। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ, इस वक्त 90 दिनों के अंदर इलेक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खान वापस आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है इमरान खान मकबूल हैं। वकला ने भी 14 सितंबर से हड़ताल का ऐलान किया है। 90 रोज़ की मुद्दत में इंतखाबात कराने का उन्होंने मुतालबा किया है। एलामिया उन्होंने जारी कर दिया है कि 14 सितंबर को रैलियों की शक्ल में पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। करारदादें भी जारी कर दी गई मंजूर होने वाली और कहा गया कि इदारे आइन के तहत इंतखाबात कराने से गुरेज़ा हैं। 90 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाए। कोई निगरान सेटअप 90 दिन से ज़्यादा कायम नहीं रह सकता। इस वक्त भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें हैं वो गैर आइनी हैं। इससे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल ने सदर आरिफ अलवी से अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने के ऐलान का मुतालबा किया था और कहा था सदर ममलकत भी इस हवाले से ऐलान करें फिल फोर। अब आपको लेकर चल रहे हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जानिब, जिसमें कहा गया कि मुआशी तरक्की में हायल जो गैर कानूनी रुकावटें हैं उनकी रोकथाम की जाएगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से थोड़ा सा वक्त से पहले हुई, अमूमन ये 10 तारीख के जो है वो बाद में हुआ करती है। हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी इसे कहा जा रहा है। इसमें सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का भी जिक्र आया जनाब कि उसकी छतरी तले मुआशी तरक्की के लिए जारी कोशिशों को मुकम्मल तावन और उस पर तावन जारी रखने के अज़म का इज़हार किया गया। मुआशी इस्तेकाम, सरमायाकारों के अतमाद के हवाले से भी, और उसके बाद फिर पायदार अमन तरक्की, बलूचिस्तान के सरदी अजला, KP के नए जमशुदा अजला की तरक्की पर जोर दिया गया। एक्सचेंज रेट का भी जिक्र आया कि शफाफियत लाने के इकदाम की यकीन दहानी जो कराई गई थी आर्मी चीफ की जानिब से, उस मामले को लेकर आगे चला जाएगा। और कोर कमांडर से कहा था, कोर कमांडर लाहौर से आर्मी चीफ ने गुफ्तगू में, कि मनी एक्सचेंज को टैक्स के दायरे के अंदर जो है वो लाया जाएगा। और अब इस इजलास के अंदर कहा गया कि जनाब दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ पूरी कुव्वत से जो है वो निपटेंगे। और 6 सितंबर को मुल्क भर में योम दफ़ा जोशो जज्बे से मनाने पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया भी अदा किया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने। और शुरका ने हर किस्म के बिल वास्ता और बिला वास्ता जो ख़तरात है पाकिस्तान को खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के, उसके दिफा के अज़म का भी अदा किया। और फिर उन्होंने कहा कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के जो प्रोपेगेंडा है
इससे मायूसी के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसे अनासर नाकाम होंगे। अच्छा, अवाम भी इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को बड़े गौर से देख रहे हैं, नज़रें इस पर लगाए हुए थे। अवाम भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज के दरमियान दूरियां हो, लेकिन अवाम ये चाहते हैं कि तमाम तर पाकिस्तान के इदारे आइन और कानून के तहत जो किरदार उनको सौंपा गया है अपना वो किरदार अदा करें, और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जैसा कि अनवारुल्लाह काकड़ ने भी कहा, इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने चाहिए, मामलात आइन कानून और जमहूरियत के तहत आगे बढ़ने चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तो आइंदा 90 दिनों के अंदर इमरान खान पाकिस्तान के अगले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।